और दोस्तों आज हमारे पास आया जी एक जो है वो हायर का डीसी इन्वर्टर 2 टन जो है वो उसका आउटडोर पीसीबी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस पर जो एरर आ रहा है वो क्या है जी। तो जब आउटडोर पीसीबी काम नहीं करता है तो जो इंडोर डिस्प्ले होता है उसके ऊपर जो है वो E7 एरर कोड आता है। तो देखें अभी हमने इसको चेक करेंगे, अभी आपके सामने भी करेंगे, हमने पहले भी किया है। तो ये बिल्कुल डेड है, इसमें कोई भी किसी किस्म की जुम्बिश नहीं है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा। तो देखिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो और इसकी जो लाइट्स हैं इनको चलना चाहिए। तो देखिए रिएक्टर वगैरह मैंने इंस्टॉल कर दिया हुआ है। तो देखें हर चीज़ अपनी जगह रेडी है। इसके अलावा जो मैंने देखें यहाँ पे इस वक्त ये इलेक्ट्रिक भी लगा दी हुई है। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो इसके बाद इसकी रिपेयरिंग शुरू करेंगे। तो देखें इसको जब मैंने लगाया तो देखें इसने बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई चीज़ शो नहीं की है। तो चलें इसको रिपेयर करते हैं और आज E7 का एरर जो है वो इसको ठीक करते हैं। अब अगर हम इसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखें मैंने इलेक्ट्रिक लगाई हुई है और इसमें से एक साउंड की आवाज़ आ रही है। तो वो भी चेक कर लेंगे क्या चीज़ है। तो अभी फिर मैं इसको दोबारा इलेक्ट्रिक देता हूँ। तो देखें इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑन नहीं होती हैं। तो इसको दोबारा इलेक्ट्रिक दे देंगे। तो देखें ये ऑन नहीं हुआ, लेकिन इसमें बहुत हल्की सी एक साउंड आ रहा है। तो वो देखेंगे वो क्या चीज़ है, कौन सा आईसी इस तरह से आवाज़ कर रहा है। अगर आपने रिसेंटली इसमें इलेक्ट्रिक दी है और आप फ़ौरन उस पर काम करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें कि जो कैपेसिटर्स हैं इनको चेक कर लें, इनको डिस्चार्ज ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें हैवी इलेक्ट्रिक होती है। अगर आप डायरेक्टली इस पर कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे, अगर इनमें चार्ज है तो वो जो है वो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ चेकिंग करनी होती है वो है जी इसका जी ये जो स्विचिंग बूस्टिंग कैपेसिटर है इसको चेक करना है। तो इसको जो डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं इसको ब्लॉक करना चाहिए। तो देखते हैं ये ब्लॉक करता है कि नहीं। तो पहले इसमें से बीप आनी चाहिए, या अगर नहीं आती फिर भी ये ठीक हो सकता है, और अगर बीप आके बंद हो जाती है तो फिर भी ठीक है। तो देखें हम लगा लिया, इस तरफ से इसने आवाज़ नहीं दी। अब पोलैरिटी को चेंज करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो देखें जी ये इसने हल्का सा साउंड देके बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया डीसी को। इसका मतलब है ये कैपेसिटर भी ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले जो है वो हमने इसके फ्यूज़ चेक करने हैं कि फ्यूज़ तो बर्न नहीं है, और मल्टीमीटर से चेक कर लेने हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो इसकी रेक्टिफायर चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर रेक्टिफिकेशन में मसला होगा तो फिर भी ये जो है वो ऐसे ऑन नहीं होगा और प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे देखें हम इसकी जब रेक्टिफायर को चेक करते हैं और उनकी डायोड्स को बारी बारी लगाते हैं। तो देखें इसको डायोड मोड में कर लेंगे, ये मैंने चेंज नहीं किया था। तो देखें यहाँ पे ये इस तरफ नहीं दिखा रहा है, और देखें कैथोड टू एनोड बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम सबको बारी बारी चेक कर लेंगे। देखें ये बिल्कुल नहीं है सही, ये देखें लीकेज नहीं है, ये भी ठीक दिखा रहा है, और ये भी सही दिखा रहा है जी। इसी तरह देखें अगर नेक्स्ट को चेक करें तो ये भी ठीक है, पोलैरिटी चेंज करें तो फिर भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है रेक्टिफिकेशन। इसके बाद जो अगली टेस्टिंग होगी वो इसकी SMPS की होगी, कि हम चेक करेंगे कि इसमें SMPS में कोई मसला तो नहीं है। तो इसके जो तमाम डायोड्स को पहले चेक कर लेंगे। इसके बाद जो है जो रेजिस्टेंस वगैरह और दूसरी चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो देखें सबसे पहले जो चेकिंग होगी वो हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है जी ZD1 यानी कि जेनर डायोड है यहाँ पे लगी हुई। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है जी। तो ये तो जी यहाँ पे ये नहीं 0 दिखा रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में जब इलेक्ट्रिक दे के एक दफ़ा निकालें तो ऐसा हो जाता है। अब दोबारा से हम इसको कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं। तो ये क्या शो करता है जी, यहाँ पे तो जी कुछ नहीं शो कर रहा, और इस तरफ ये जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये मेरे ख्याल में कुछ गड़बड़ थी शायद। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो है चेक करेंगे इसकी अगली डायोड को। तो डायोड नंबर 5 को चेक कर लेंगे। तो देखें ये भी सही शो कर रही है। इसकी रिवर्स पोलैरिटी पे चेक कर लेंगे। तो अगर आप चेक करते जाएंगे तो तमाम जहाँ पे कोई 0 पॉइंट आ गया, देखें यहाँ पे भी आप चेक करने का तरीक़ेकार क्या है। ये देखें DB यानी कि डायोड नंबर 8 है। तो डायोड नंबर 8 को जब आप चेक करेंगे तो इसमें जो है देखें इसकी दोनों साइड पे पोलैरिटी की दोनों साइड पे जो है वो ये अक्सर वैल्यू शो करता है। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि पीसीबी के अंदर ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो दोनों साइड पे आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगी। इसी तरह से यहाँ पे एक और डायोड, 2 डायोड बल्कि और भी हैं जहाँ पे ये वैल्यू शो होती है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए डायोड नंबर 7 जो है
जब हम इसको चेक करते हैं तो ये बिल्कुल देखिए 0.116 वोल्ट यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो जब हम दूसरी तरफ भी चेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पॉइंट यहाँ पे ख़राब है, लेकिन ये पॉइंट ख़राब नहीं होता है, ये बिल्कुल सही होता है। और वैसे ही जो इसके साथ चूँकि पैरेलल सीरीज़ में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो इस वजह से ये दोनों साइड पे शो कर रहा है। इसी तरह से जब हम अगली डायोड को चेक करते हैं, डायोड नंबर 6 को, तो इसमें भी हमें दोनों साइड पे इसकी पोलैरिटी पे हमें जो वोल्टेजेस नज़र आते हैं, देखें 0.32 कुछ वोल्ट नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से देखें अब जब दूसरी तरफ इसकी हम प्रोब्स को चेंज करेंगे तो देखें यहाँ पर भी हमें ये वोल्टेजेस शो कर रहा है और सेम टू सेम शो कर रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन तमाम डायोड्स हमने चेक कर ली हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तमाम रेजिस्टेंस को, तो हम मीटर को रेजिस्टेंस मोड पे ले जाएंगे और तमाम रेजिस्टेंस चेक करनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन 2 वाट्स की जो है वो 15 ओम्स की रेजिस्टेंस की है, 2 ओम्स की है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, तो हाँ जी 2 ओम्स की है, तो 2 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐसी लगी हुई हैं कि जो बहुत ही कम वैल्यू की हैं। तो देखें ये यहाँ पे 100 ओम्स की लगी हुई है, किलो ओम्स की लगी हुई है। तो इसको 100 किलो ओम्स दिखाना चाहिए, लेकिन ये कुछ कम शो कर रहा है। नहीं जी पूरी है जी। देखें एक दफ़ा इसने कम शो कराई और दूसरी तरफ जब हमने पोलैरिटी चेंज की तो ये सही हो गई। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो है देखें 47 रेजिस्टेंस 15, तो ये 47 ओम्स ही है, बिल्कुल ठीक है जी। रेजिस्टेंस 11 जो है ये भी 47 ओम्स की है। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितना भी इसकी स्कीमेटिक है और वोल्टेजेस कितने कहाँ आने चाहिए, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपने इसको कैसे रिपेयर करना है। आज की वीडियो में तो मैं आपको ये टेस्टिंग दिखा रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को टेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे तकरीबन तमाम पॉइंट्स हमारे ठीक हैं। अब यहाँ पे रह गया जी, ये देखें इसका मोसफेट लगा हुआ है और इसके बाद इसकी स्विचिंग आईसी लगी हुई है, इसको चेक कर लेंगे। तो देखें मोसफेट को चेक कर लें तो क्या होगा जी, डायोड मोड पे करके तो देखें यहाँ पे हमें दोनों साइड पे कुछ ना कुछ वोल्टेजेस आने चाहिए। जब इनकी पोलैरिटी चेंज करते हैं तो देखें यहाँ पे आ रहे हैं। अब गेट के साथ जब हम चेक करते हैं तो देखें, तो ये जी अब इसके साथ चेक कर लेंगे तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह हम पोलैरिटी चेंज करके फिर कर लेंगे तो देखें आके बंद हो गया। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है, इसकी पोजीशन ठीक है। यहाँ पे अब जो आखिरी है वो स्विचिंग आईसी है, क्योंकि स्विचिंग आईसी अक्सर ख़राब हो जाए तो इसकी चेकिंग का ऐसा कोई अथेंटिक तरीका नहीं है, लेकिन आप जनरली ऐसे चेक कर सकते हैं कि तमाम पॉइंट पे आप चेक कर लें और इनको थोड़ा पहले साफ़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे वार्निश लगी होती है, तो वार्निश हटा लें, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखें किसी ना किसी पॉइंट पे आपको सिफर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे सिफर होगा तो ये मतलब कि आईसी जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। और ये इस तरह से अगर वैल्यू दिखाए, कुछ वोल्टेजेस दिखा रहा है, तो वो ये सही है, इसका मतलब है कि इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सिफर कोई पॉइंट आ जाए तो ये ख़राब हो सकता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे और चेंज करके तो फिर देखेंगे कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। अब देखें जी, जैसे हमने टेस्ट किया था तो तमाम चीज़ें यहाँ पे सही नज़र आ रही थी। तो हमने क्या किया कि स्विचिंग आईसी भी वो ठीक नज़र आ रहा था और इसके साथ इसका मोसफेट लगा हुआ है, तो उसको जब हमने चेक किया था तो वो भी ठीक ही नज़र आ रहा था। लेकिन क्या किया हमने कि देखें ये आईसी हमने चेंज कर दिया यहाँ पे स्विचिंग आईसी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हमने और क्या क्या इसमें चेक किया और दोबारा हमने वापस इसको इंस्टॉल कर दिया। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने मोसफेट को निकाला। देखें मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो देखें यहाँ पे हमने काम किया हुआ है। इसका मोसफेट जो है वो हमने चेक किया। इसके अलावा इसका जो चॉपर था उसको भी हमने चेक किया निकाल के, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि कहीं इधर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अक्सर चॉपर जो है अगर जल जाए ना तो फिर वो अपनी कंटिन्यूटी शो कर रहा होता है लेकिन वो काम नहीं करता है। तो हमने वो भी चेक कर लिया था निकाल के, तो वो ठीक था। अब यहाँ पर हमने जब स्विचिंग आईसी और ये डायोड जो है जेनर ZD1 मेरे ख्याल से हमने जब इस पर काम किया था, जी हाँ, तो यही थी। तो इसको हमने चेक किया निकाल के, क्योंकि यहाँ पे सिफर शो कर रही थी, तो वो सिफर जो था वो मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से था कि जो आईसी था
स्विचिंग आईसी ये ख़राब था, तो वैसे ये शो कर रहा था बिल्कुल ठीक, लेकिन जब हमने इसको चेंज किया है तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम आपको इसको चला के दिखा देते हैं और इसके बाद देखें, अभी हम इसको इलेक्ट्रिक देंगे। देखें वायर्स मैंने लगा ली हुई हैं ऑलरेडी इसकी, तो अभी इलेक्ट्रिक दे देंगे इसको। और ये देखें जी, इसकी जो लाइट है वो इसकी ग्लो करना शुरू कर दिया इसने, और स्विचिंग भी की है, सब कुछ हो गया है। अब इसकी जो देखें इस तरफ जो लाइट होती है वो ग्लो नहीं कर रही है। ऊपर जो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके, तो देखें यहाँ पे जो लाइट है ये ग्लो नहीं कर रही है। ये लाइट जो है चूँकि ये आती है जी उस रेक्टिफिकेशन से, जो IPM रेक्टिफिकेशन है वहाँ से आती है, तो इसलिए वो ग्लो नहीं कर रही। लेकिन ये देखें यहाँ पे दूसरी जो है वो ग्लो कर रही है। तो ये जो पावर PCB है ये ठीक हो चुका है। तो इसको जब हम उसके साथ लगाएंगे और देखें वो ब्लिंक भी करना शुरू कर दिया उसने, तो अभी ये बिल्कुल ठीक है। जब हम इसको IPM के साथ लगाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक होगा।